देनी होती है वहाँ पे। कई बोलते हैं ना कि ऐसे ही हो जाते हैं, पर सबसे ज़रूरी जो है ना, जब तक आपका एक रीज़न नहीं होगा, पर्पज़ मिल जाता है और जब आप उस पे काम करते हैं ना, तो सक्सेस वहीं से मिलती है। जय हिंद टू एवरीवन। मैं सुनील खुंगा, डायरेक्टर खुंगा एकेडमी। आज का जो हमारा जो बातचीत है वो डॉक्टर जतिन राणा से हैं। डॉक्टर जतिन राणा हमारे बचपन के दोस्त हैं और पेशे से डॉक्टर, जैसे मैंने बताया। और एक और ख़ासियत है, डॉक्टर राणा साहब ने भी जो है सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर किया था और ऑल इंडिया रैंक 2 आया था इनका, बट मेडिकल के कारण किस वजह से ये सैनिक स्कूल नहीं जा पाए थे। तो आज ये आए हैं मिलने, तो फिर मुझे लगा कि अपने व्यूवर्स और जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं हमारे, उनसे रूबरू कराएं आपको। डॉक्टर राणा साहब, स्वागत आपका खुंगा एकेडमी में। थैंक यू, थैंक तो यू। आप बताइए कैसे आपकी जर्नी, सैनिक स्कूल का क्या महत्व था, आपकी तैयारी का क्या, पढ़ाई का बेनिफिट रहा उस चीज़ के लिए? वो जब एज थी हमारी, हमें तो नहीं पता होता था, वो पेरेंट्स ही थे। जैसे उस टाइम पे कोचिंग सेंटर होते थे, भिवानी में होता था चौहान कोचिंग सेंटर। ओके। तो वहाँ से मैंने कोचिंग ली थी। और यदि आज मैं उस एक्सपीरियंस को बैक में जाके देखूं, तो ये बात होती है कि यदि कोई चीज़ हम करना चाहते हैं, राइट, हमें अपनी मेहनत देनी होती है वहाँ पे। कई बोलते हैं ना कि ऐसे ही हो जाते हैं, पर सबसे ज़रूरी जो है ना, जब तक आपका एक रीज़न नहीं होगा आपके पास, या आप उसको पर्पज़ कह सकते हैं या एक ड्रीम कह सकते हैं, जब आपको अपना ड्रीम या पर्पज़ मिल जाता है और जब आप उस पर काम करते हैं ना, तो सक्सेस वहीं से मिलती है। वो कहते हैं ना कि जब तक हमें अपना लक्ष्य नहीं मिलेगा, या हम महाभारत के हिसाब से भी बोलें कि जैसे अर्जुन को क्या दिक्कत थी, मछली पर आँख थी, वही है कि आपको लाइफ में, आप अर्जुन हैं, आपको वो आँख दिख रही है या वो पूरी चीज़, क्योंकि वो बाहर वाली जो होती है वो डिस्ट्रैक्शन होती है। जब तक आप उस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम नहीं करेंगे, आप सक्सेस पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो फोकस बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी जो है ना, आप अगर किसी काम को लगातार करते रहते हो तो आपकी हैबिट बन जाती है, और एक काम को जब आप 90 टाइम्स डेज तक लगातार करते हो तो आपका कैरेक्टर होता है, और आपका कैरेक्टर ही आपकी डेस्टिनी को लेके जाता है। देखो कितनी अच्छी बात बताई है। स्पेशली जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो आपका एक फोकस है, जो आपका टारगेट है, वो निश्चित होना चाहिए और उसके लिए आपकी जो कोशिश है वो लगातार अगर जारी रहेगी तो बिल्कुल जो डेस्टिनी है वो भी आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने में जुट जाएगी और आप बिल्कुल उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि जो आपने प्रिपरेशन की थी सैनिक स्कूल की, वो जो जर्नी थी एक, उसका लाइफ में आपको क्या बेनिफिट में हुआ है उसका? देखिए, हर चीज़ जो होती है ना लाइफ में, कभी भी हमेशा याद रखना, वो अकारण नहीं होती है उसका। चाहे आप किसी की भी तैयारी करें, वो आपकी लाइफ में आगे प्ले रोल करेगी। वो हम सोचते हैं ना हम कर रहे हैं, नहीं, हम नहीं कर रहे होते, करवा कोई और रहा होता है। हम सिर्फ जरिया हैं लाइफ में जो आगे बढ़ते हैं। पर सक्सेस के लिए हमें सबसे पहले कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। कमिटमेंट कैसी है? सबसे पहले तो कमिटमेंट, देन कंसिस्टेंसी, और देन कम्युनिकेशन। जो आपको सिखा रहे हैं या आपके दोस्त हैं, अगर ये 3 C's पे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस होगी। और अगर 3 D's पे जाएं तो सबसे पहले आप एक डिसीजन लेते हैं, देन डिसिप्लिन के साथ साथ, उसके साथ डिसिप्लिन हो गया, देन डिलाइट। हम डिलाइट फेज में अगर जाना है तो सबसे पहले हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। वो हमारा डिसीजन होना चाहिए। कोई दूसरा यदि हमारा डिसीजन लेता है तो सक्सेस नहीं आएगी। हमें खुद डिसीजन लेके डिसिप्लिन से जो जो चीज़ें चाहिए उसके हिसाब से काम करते हैं तो डिलाइट फेज आता ही आता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो 3-4 चीज़ें आपको रखनी है कि कैसे आपको डिसाइड करना है, आपको कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या, किस तरीके से आपको एफर्ट करने हैं, ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और आप हमारे बच्चों को या जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हो? मेन चीज़ यही है कि जो मैंने वहाँ पे सीखा, यानी कि सबसे पहला स्टेप जो था लाइफ का, अगर मैं कहूँ कि वहीं से शुरू होता है, राइट। मेहनत जो की मैंने वो की, उसने आज तक मेरी लाइफ में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। चाहे मैं डॉक्टर बना, क्योंकि वहाँ से जो चीज़ें मुझे मिली, जो टीचर मिले और उनका जो गाइडेंस था, वो गाइडेंस थ्रू आउट मेरी लाइफ आज भी काम कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि अब नहीं कर रहा, अभी भी वो हेल्प करता है। और अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि ऐसे वे में करना है आपको, और ऐसे ऐसे करोगे तो आप सक्सेस की तरफ जाओगे ही जाओगे। वो कहते हैं ना, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारा काम है मेहनत करना, राइट। तो मेन चीज़ है फोकस करो
और आप एक दिन सक्सेस हो ही जाओगे, डेफिनेटली ये चीज़ रहती है। करेक्ट। तो अभी मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़े दिन बाद सैनिक स्कूल का पेपर है और कई पेरेंट्स भी बड़े चिंतित हैं बच्चों के भविष्य को लेके, बच्चे भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो एक लास्ट मैसेज आप उनको क्या देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से क्या प्रिपेयर करें, किस तरीके से अपने अगला जो 1-1.5 महीना है उसको किस टाइप से देखें कि उनको उससे बहुत बेनिफिट हो, या उनका दिमाग जो है वो संतुलन में रहे, कंट्रोल रहे, और वो घबराए ना कि उसको एक जैसे एक वो टास्क है या उनके सामने एक बड़ी हर्डल है, उसको कैसे फेस करें वो चीज़ें। देखिए, कोई भी चीज़ होती है, सबसे पहले जो होता है ना, डर ही हमें डराता है जी। राइट, कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यही रहता है। और ये देखिए ज़रूरी भी है, क्योंकि सक्सेस होने के लिए ये डर ज़रूरी है। पर जब तक आप उस डर को फेस नहीं करेंगे राइट, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे राइट। वो होता है ना कि या तो मैं भाग ही जाऊं, या होता है कि इसको फेस करके राइज कर जाऊं। तो सेकंड वाला जो फियर है वो ज़रूरी है, पर हमें फेस करना पड़ेगा और आराम से। वो कहते हैं ना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है राइट। आप काम करते रहेंगे, छोटे छोटे गोल बनाइए, उन छोटे छोटे गोल पे काम करिए, और जब वो छोटे छोटे गोल अचीव हो गए तो वो जो बड़े वाला हम टारगेट बनाते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे हम पहुँच ही जाएंगे। तो छोटे छोटे गोल में निर्धारित करना पड़ेगा कि कैसे आगे उस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। तो गोल्स वो अपने टीचर्स के साथ बैठ के, तो उनकी हेल्प चाहिए। वो कहते हैं ना, टीचर्स हैं यहाँ पे, तो अपने आप गाइड करते रहेंगे, पर वही है कि आपको सुनना है उनको ज़्यादा राइट। वो कहते हैं ना, कई वो होते हैं क्लास में बच्चे आते हैं, ठीक है, मस्ती करने आते हैं, पर कुछ बच्चे आगे क्यों बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो राइट टाइम पे उस गाइडेंस को अपने अंदर लेते हैं, या वो ओपन टू लर्न रहते हैं। तो सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और जो बच्चा सीखने के लिए तैयार है ना, वो सक्सेस पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा जी। वो अपने माइंड को एक ही दिशा में लगाना, मेन चीज़ है ना, कि आपको पढ़ना है तो उस टाइम पढ़ना है, खेलना है तो खेलना है। अपने रूटीन को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा जी। तो ये बहुत अच्छी बात बताई है, स्पेशली जो यंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कि अपना गोल बिल्कुल छोटे छोटे गोल बनाने हैं, और छोटे छोटे गोल को जब अचीव करते जाएंगे तो जो हमारा एक बड़ा टारगेट है वो कब अचीव हो जाएगा वो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब, आपसे मिलके बड़ा बहुत दिन बाद, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।